बीसीसीआई ने नहीं मानी गंभीर की ये दो बात, क्या बिगड़ने वाले हैं हालात। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, गंभीर को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। यह बात जय शाह ने कंफर्म कर दिया ट्वीट करके कि भाई साहब गौतम गंभीर हमारे हेड कोच हैं। लेकिन भाई साहब गंभीर को लेकर इस वक्त बड़ा बवाल मचा हुआ है क्योंकि गौतम गंभीर को जिस वक्त टीम इंडिया का कोच बनाया जा रहा था, जब चर्चाएं चल रही थी गौतम गंभीर के नाम की, उस वक्त एक खबर थी कि गौतम गंभीर आएंगे तो अपनी शर्तों पर आएंगे। गंभीर जिसको चाहेंगे उसको सपोर्टिंग स्टाफ में रखेंगे, कोचिंग स्टाफ में रखेंगे। यह शर्त पहले चर्चा चल रही थी। गौतम गंभीर अपनी शर्तों पर टीम इंडिया में आएंगे, बीसीसीआई उनकी शर्तों को मानेगी। लेकिन अब जैसे ही अनाउंसमेंट हो चुका है गौतम गंभीर के नाम का, भाई साहब ये तो खेल हो गया गौतम गंभीर के साथ। गौतम गंभीर की दो शर्तों को मानने से सीधे तौर पर मना कर दिया है बीसीसीआई ने कि भाई साहब हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। अब बवाल मचा हुआ है, क्या गंभीर यू टर्न तो नहीं लेने वाले हैं क्या गंभीर? क्योंकि गंभीर ने अभी तक अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके का ऐलान नहीं किया है कि हाँ मैं बनने वाला हूं। गंभीर ने यह जरूर कहा है कि मैं बनना चाहता हूं टीम इंडिया का कोच, लेकिन गंभीर का कोई रिएक्शन अभी नहीं है। दरअसल अभी दो खबरें सामने आ रही हैं, और दो खबरें क्या है। एक तो खबर यह है बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से कि गंभीर की सैलरी कितनी होगी यह अभी डिस्कस नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। अभी बहुत जल्दी गंभीर की सैलरी का भी फाइनल होगा। गंभीर को कितनी सैलरी मिलेगी यह भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। यह बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर है, केवल ऐलान कर दिया गया है। और अभी सैलरी कितनी होगी यह अभी पूरी पुख्ता तौर पर अभी तक यह पता नहीं है। गंभीर से अभी सैलरी के तौर पर बात हुई नहीं है, तो यहां पर अभी मुद्दा अटका हुआ है गंभीर का। पहला मुद्दा जो है कि गंभीर की सैलरी भी अभी फिक्स नहीं है, कितनी सैलरी मिलेगी। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि राहुल द्रविड़ के बराबर सैलरी गंभीर को दी जाएगी। अब वो सैलरी कितनी दी जाएगी यह अभी कंफर्म नहीं है। दूसरा मामला यह है कि भाई साहब कोचिंग स्टाफ में गंभीर जो चाहते थे वो हो नहीं रहा है। गेंदबाजी कोच के तौर पर गंभीर विनय कुमार को चाहते थे, विनय कुमार को बीसीसीआई ने मना कर दिया। उसके बाद में गंभीर ने मोर्नी मोरकल का नाम सुझाया कि भाई साहब ये तो अच्छे गेंदबाज है। मोर्नी मोरकल के तौर पर बीसीसीआई ने मना कर दिया कि भाई साहब हम मोर्नी मोरकल को नहीं लेंगे। इसके पीछे बीसीसीआई का कहना है कि हम तो भाई साहब तमाम जो स्टाफ होगा वो भारतीय होगा, हम भारतीय स्टाफ को रखना चाहते हैं, हम विदेशी स्टाफ को रखेंगे ही नहीं। ये साफ तौर पर बीसीसीआई ने कह दिया, मोर्नी मोरकल को रखने से मना कर दिया। अब मोर्नी मोरकल के पीछे वजह क्या है कि वो लखनऊ गंभीर के साथ रह चुके हैं। हालांकि मोर्नी मोरकल पाकिस्तान की टीम के साथ भी कोचिंग कर चुके हैं, तो मामला गड़बड़ है थोड़ा सा मोर्नी मोरकल के साथ। अब दूसरा जो शर्त थी गौतम गंभीर की वो भी मानने से मना कर दिया है, वो है फील्डिंग कोच के तौर पर। फील्डिंग कोच के तौर पर गौतम गंभीर ने कहा है कि भैया मुझे जोंटी रोड्स को दे दो। जोंटी रोड्स तो दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में से एक है, जोंटी रोड्स तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जोंटी रोड्स की फील्डिंग की तो दुनिया दाद देती है, उनके जैसी तो फील्डिंग कोई करता ही नहीं है। तो भैया मुझे जोंटी रोड्स अपने फील्डिंग कोच के तौर पर चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने जोंटी रोड्स के लिए भी मना कर दिया। बीसीसीआई का कहना है कि भाई साहब कोई विदेशी नहीं चलेगा, सारे के सारे भारतीय होंगे, सारे के सारे भारतीय होने चाहिए। अब भैया यहां पर मामला अटका पड़ा है। गंभीर चाहते हैं कि भाई साहब मुझे जोंटी रोड्स चाहिए, बीसीसीआई मना कर देती है। गंभीर चाहते हैं कि मुझे गेंदबाजी कोच के तौर पर मोर्नी मोरकल चाहिए, बीसीसीआई मना कर देती है। बीसीसीआई ने गेंदबाजी कोच के तौर पर बालाजी और जहीर खान का नाम सुझाया है। हालांकि जहीर खान अच्छे गेंदबाज है, नो डाउट। जहीर खान ने भारत के लिए बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है और गंभीर के साथी भी रहे हैं, गंभीर की उनसे बन भी सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार फील्डिंग कोच के तौर पर तो जोंटी रोड्स मेरे हिसाब से ठीक है यार, क्योंकि जोंटी रोड्स के से बेहतर तो फील्डर कोई दुनिया में हो ही नहीं है। तो उनसे अगर जोंटी रोड्स ही भारतीय खिलाड़ियों को फील्डिंग के गुर सिखाएंगे या उनकी फिटनेस करवाएंगे तो यार ये तो एक अच्छा फैसला हो सकता है। तो यहां पर मामला जो है अभी बिगड़ा हुआ है, गंभीर को लेकर अभी मामला जो है वो 100% सही कहा नहीं जा सकता है। मामला अभी भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि गंभीर की ना तो सैलरी तय हुई है, ना ही उनकी बात मानी जा रही है, ना ही उनके मनपसंद उनको कोचिंग स्टाफ दिया जा रहा है। तो भाई साहब मामला तो अभी जो है वो अटका हुआ है बीसीसीआई और गंभीर के बीच में। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गंभीर की बातें मानी जाएंगी या फिर मानी जानी चाहिए? क्योंकि गंभीर ने जिन खिलाड़ियों के नाम बताया, मोर्नी मोरकल और जोंटी रोड्स, दोनों यार अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। तो क्या इन दोनों को गेंदबाजी और फील्डिंग कोच बनाना सही होगा या फिर किसी भारतीय को बनाना सही होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि पल पल के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।